नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। बुलेटिन मेरे साथ सुजाता अमित भी हैं, लेकिन तो करते पहले बड़ी खबर का जो बताएंगे आपको सुजाता। शुक्रिया अनामिका। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव के विवादित बयान की। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से कर दी और ये कहा कि हिटलर भी सिर्फ 10 साल ही सत्ता में रह पाया था। हिटलर भी 10 साल से ज्यादा रह नहीं पाया और इस सरकार को भी 10 साल पूरे हो गए हैं। हिटलर के प्रशासन से, हिटलर से पीएम मोदी के कार्यकाल की तुलना अखिलेश यादव ने कर दी। एक बार फिर प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करने की कोशिश INDIA गठबंधन की तरफ से हुआ है और आज ही प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि परिवारवादी पार्टियां ही उन पर व्यक्तिगत हमले करती हैं। स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की है और ये कहा है कि दरअसल हिटलर ने भी 10 साल तक शासन किया और इस सरकार के भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि ऐसा पहला मामला नहीं है जब इंडी गठबंधन की ओर से पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही हो। इसके पहले लालू यादव क्या आपने बयान सुना था जिसमें उन्होंने परिवारवाद को लेकर मोदी पर टिप्पणी की थी और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं दरअसल कि जो हिटलर को लेकर यहाँ पे पीएम मोदी की तुलना यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से चुनाव नजदीक आते ही ऐसी बयानबाजी हो रही है। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा भारत बदल चुका है। सीएम योगी ने कहा पहले श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां मिलती थी, आज राम के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ना होती तो राम मंदिर ना बन पाता। उन्होंने कहा सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को सजा मिलेगी। ये है नया भारत। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधार रही है। ये है नया भारत। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर केंद्र और राज्य में ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या ये और लोग बना पाते जो लोग आपके पास ताल ठोक करके आने का प्रयास कर रहे हैं? ये लोग तो लाठी डंडा बरसाते थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाता क्या? भाइयों बहनों, ये लोग तो जलाभिषेक पे रोक लगाते थे। और सीधे लखनऊ रुक करते मेरे सहयोगी राघवेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, आदित्यनाथ कह रहे हैं सूबे के सीएम की चीजें बदल गई हैं, उत्तर प्रदेश बदल गया है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन विपक्ष अभी भी सिर्फ कटाक्ष करने में लगा है। चुनावी तैयारियों पर ध्यान किसी का नहीं है। देखिए, अब तो चूंकि चुनाव में सब उतर चुके हैं, अब कुछ रह नहीं गया है, सिर्फ आचार संहिता लागू होनी बाकी है। तमाम जो विभिन्न दल हैं राजनीतिक, उनकी लिस्ट आनी शुरू हो गई। कल कांग्रेस ने भी 39 लोगों की लिस्ट जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने भारी भरकम पहली लिस्ट 51 लोगों की जारी कर दी थी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जारी कर चुकी है 3 लिस्ट। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर भी लिस्ट जारी कर चुके हैं, RLD भी लिस्ट अपनी जारी कर चुकी है। तो सिर्फ मैदान में अब जो भाषण होगा, जो बातचीत होगी वो सीधा सीधा होगी, आमने सामने। जैसा कि आपने देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा हमला किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं होती तो क्या राम मंदिर के लिए। आपके पास लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, पीएम मोदी आज शाम को वाराणसी पहुंचेंगे। देर शाम वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। 42,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 82,000 करोड़ रुपए की रेलवे योजना की सौगात देंगे। वाराणसी में पीएम का भव्य स्वागत होगा। उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी। और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर जुड़ के सहयोगी अंजलि, पीएम मोदी जब भी संसदीय क्षेत्र जाते हैं अपने तो सौगातों की बारिश करते हैं। आज भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई देगी जब पीएम मोदी तमाम सौगातें देंगे काशी को। क्या तैयारी दिखाई दे रही है आपको? और
और बिल्कुल सिर्फ सौगातें ही नहीं, अनामिका, इस बार पीएम नरेंद्र मोदी अब तक का सबसे लंबा रोड शो करेंगे। कुल 30 किलोमीटर का लंबा रोड शो करेंगे यहीं से, इसी एयरपोर्ट से, जब 6 बजे वो पहुंचेंगे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर और उनका स्वागत किया जाएगा। और उनके स्वागत के लिए कुल 38 पॉइंट तैयार किए गए हैं। आपको दिखाते चले कि चारों ओर दिखाइएगा एक बार, इसी रास्ते से होकर के उनका रोड शो गुजरेगा और पूरा जो रोड है वो बीजेपी के झंडों से पटा पड़ा है। उनके स्वागत के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और ये रोड शो पहले जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर में, जहां पीएम नरेंद्र मोदी दर्शन पूजन करेंगे और परंपरा के अनुसार शंख और मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी फिर BLW जाएंगे, जहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जहां सौगातें तो देंगे ही पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी चुने जाने के बाद उनका ये वाराणसी का कुल मिलाकर अब तक का 45वां दौरा तो है, लेकिन प्रत्याशी चुने जाने के बाद उनका ये पहला दौरा होने वाला है। और अब ये देखना होगा कि काशी की जनता उनका इस बार कैसे स्वागत करती है, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रत्याशी चुने गए हैं, उन्होंने अब तक 10 सालों में यहाँ का बहुत बड़ा कायाकल्प किया है और पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है वो भी वाराणसी माना जाता है। अंजलि, तो आज प्रधानमंत्री शाम को पहुंचेंगे एक प्रत्याशी के तौर पर। इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही है। इस बीच आपको बता दें बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का गठबंधन लगभग तय हो गया है। गठबंधन का ऐलान लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन तय माना जा रहा है। बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। 8 सीटों पर जनसेना के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण ने बैठक की है गृहमंत्री अमित शाह के साथ। और हमारे सहयोगी लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। लोमस, 2-3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, अब जो फॉर्मूला है क्या उसे फाइनल मान लिया जाए? बिल्कुल सुजाता, मैं आपको बता दूं कि आपने कल भी देखा था और आज भी देखा था किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू गए थे अमित शाह के आवास और उनसे मुलाकात उन्होंने की। जो समीकरण लगातार नहीं बैठ रहे थे, आज ये कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से सीटों का जो समीकरण है वो बैठ चुका है और कहा जा रहा है कि जो जनसेना है और जो बीजेपी है वो 8 सीटों पर मिलकर के चुनाव लड़ेगी और ये समीकरण अब बैठा लिया गया है। और साथ में आपको ये भी जानकारी दे दूं, जो विधानसभा की सीटों का लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उसको लेकर के भी दांवपेच किया जा रहा। रिपोर्ट को वो दबा कर बैठे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी ने दबा दिया और जब संसद में पेश हुआ, राजीव गांधी ने 2 घंटा भाषण कर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया। आज लालू प्रसाद जी वो ही कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हैं जिन्हें हमेशा ओबीसी का विरोध करने का काम किया।